भारत, मसालों की धरती, जहां हल्दी सिर्फ रंग नहीं बल्कि संस्कृति है, जहां काली मिर्च सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि इतिहास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन मसालों पर पेटेंट किसका है? सदियों से भारत में हल्दी, नीम, काली मिर्च और इलायची का उपयोग औषधि और भोजन दोनों में होता रहा है। आयुर्वेद में इनके गुण हजारों साल पहले लिखे जा चुके हैं। लेकिन 1990 के दशक में एक चौंकाने वाली घटना हुई। 1995 में अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने हल्दी के घाव भरने के गुण पर पेटेंट दे दिया। जी हाँ, जिस हल्दी का इस्तेमाल भारतीय घरों में पीढ़ियों से होता आया, उस पर विदेशी पेटेंट। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। वैज्ञानिकों ने पुराने संस्कृत ग्रंथों और आयुर्वेदिक दस्तावेजों के प्रमाण जुटाए। परिणाम, 1997 में वह पेटेंट रद्द कर दिया गया। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, यह परंपरा की जीत थी। इसी तरह नीम के कीटनाशक गुणों पर भी यूरोप में पेटेंट लिया गया था। भारत ने फिर सबूत पेश किए कि नीम का उपयोग सदियों से यहाँ होता रहा है। आखिरकार वह पेटेंट भी रद्द हुआ। काली मिर्च, जिसे कभी ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, औपनिवेशिक दौर में इसके लिए समुद्री रास्ते खोजे गए। आज भी भारतीय मसाले दुनिया भर में निर्यात होते हैं और भारत का स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इनके संरक्षण और निर्यात को बढ़ावा देता है। इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL). यह एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा के लाखों दस्तावेज दर्ज हैं, ताकि भविष्य में कोई भी हमारे पारंपरिक ज्ञान पर गलत तरीके से पेटेंट न ले सके। सवाल यह नहीं है कि मसाले किसके हैं, सवाल यह है कि परंपरा और ज्ञान का सम्मान कैसे हो। पेटेंट का मकसद नवाचार की रक्षा करना है, लेकिन जब सदियों पुराना ज्ञान नई खोज बन जाए, तो यह बौद्धिक अन्याय कहलाता है। आज जब आप रसोई में हल्दी डालते हैं, तो याद रखिए, यह सिर्फ मसाला नहीं, यह हमारी विरासत है। और विरासत किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की संपत्ति होती है। भारतीय मसाले स्वाद से ज्यादा स्वाभिमान की कहानी। बासमती चावल पर भी विदेशी कंपनियों ने पेटेंट लेने की कोशिश की। बासमती विवाद में अमेरिकी कंपनी राइसटेक का नाम सामने आया। भारत ने सबूतों के साथ बताया कि ये हमारी पारंपरिक खेती और ज्ञान का हिस्सा है। यह सिर्फ मसालों की कहानी नहीं है, यह ज्ञान, पहचान और अधिकार की कहानी है। भारत ने दुनिया को स्वाद दिया और अब अपने ज्ञान की रक्षा भी